जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये जो सत्संग है ये हमें ये बताएगा कि गुरु जी कैसे हम कह सकते हैं कि महाशिव हैं। शिव जी और गुरु जी में ऐसी क्या समानताएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि गुरु जी कोई और नहीं, हमारे महाशिव हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि किस तरह से गुरु जी सब संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। एम्पायर स्टेट में एक दिवाली की रात गुरुजी महाराज ने तय किया कि वो संगत में प्रसाद के रूप में मिठाई बांटेंगे। उन्होंने सेवादारों से कुछ मिठाई लाने को कहा। जो सेवादार गुरुजी के कहने पर यह काम करने गए, उन्हें देर रात में एक ही दुकान खुली मिली और वो वहां से सारी मिठाइयां खरीद कर ले आए। उस वक्त मैं उन सेवादारों के साथ नहीं गया था। मुझे याद है सबको हर तरह का प्रसाद जरूर मिल जाए, इसके लिए गुरुजी ने अपने हाथों से सारी मिठाइयों को मिला दिया। सबको सब तरह की मिठाई मिल गई और वो भी पर्याप्त मात्रा में। यह गुरुजी की असीम उदारता का प्रमाण था। महाराज हमेशा ही हमें ढेर सारा खाने को देते और एक अन्य चीज जो वो हमें ढेर सारी मात्रा में देते वो थी उनकी कृपा। अब यह स्पष्ट है कि गुरुजी महाशिव है। भगवान शिव की प्रमुख विशेषताओं में से एक है उनकी दया। उनका प्यार ऐसा ही है कि वो भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका इससे बेहतर उदाहरण और क्या होगा कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को खुद पी लिया। इससे पहले वो सृष्टि का विनाश करता। सभी देवताओं ने अमृत पान किया अमर होने के लिए। उच्चतम योगी होने के कारण वो विष को अपने कंठ में रखते हैं, नीचे अपने उदर भाग तक नहीं जाने देते जहां समूचे ब्रह्मांड बसते हैं। तभी से वो नीलकंठ, नीले गले वाले के नाम से जाने जाते हैं। सभी शिवलिंगों के ऊपर एक बर्तन होता है जिसमें से पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, ताकि विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भगवान शिव के द्वारा किए गए तप की ऊष्मा को शांत किया जा सके। जिस तरह भगवान शिव ने विष पिया था, महाराज ने उसी तरह हमारी जिंदगी के सभी जहरों को निकाल कर स्वयं धारण कर लिया था। हर रोज महाराज संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेने के कारण खुद कष्ट भोगते थे। एक अनुयायी ने एक बार उनसे पूछा कि गुरुजी आप क्यों कष्ट उठाते हैं। जवाब में गुरुजी ने उस संगत से एक सवाल किया कि वो स्वयं क्या करती हैं। वो महिला एक राजनीतिज्ञ थी। उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की देखभाल करती हैं, यह उनका काम है। गुरुजी ने उनसे कहा कि अपनी संगत की देखभाल करना उनका काम है, यह शिव भगवान का काम है, यह गुरु का काम है कि वो अपनी संगत के दर्द, कष्ट और समस्याओं का समाधान करें। गुरुजी और भगवान शिव में एक और समानता है। शिव एक पूर्ण योगी हैं। वो संसार में होते हुए भी समाधिस्थ रहते हैं। उन्हें ध्यान पूर्ण होने के लिए किसी अलग समय या आयाम की जरूरत नहीं। परिणाम स्वरूप उनका शरीर एक शुद्ध रोशनी से बना है और ऊष्मा का उत्पादन भी करता है। संगत को यह पता होना चाहिए कि रसोई घर के बाहर कैबिनेट जिस पर गुरुजी अनौपचारिक रूप से बैठ जाते थे, ऐसे ही प्रभावित हुई। गुरुजी के आभा की तीव्र गर्मी से कैबिनेट पर की गई वार्निश काली पड़ गई थी और यह सब देख सकते हैं। दिव्य गुरु का एक और इशारा, मौसम चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, गुरुजी एकदम ठंडा मौसमी का जूस पीते थे, जैसा कि जनवरी में उनके गुड़गांव आने के विषय वाले अध्याय में बताया है। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें यज्ञों, रीति रिवाजों और बाहरी क्रियाओं के द्वारा जल्दी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वो तो केवल प्यार और भक्ति ही चाहते हैं। आप उन्हें ये दे दीजिए और बस भोलेनाथ भक्तों के प्रियतम बन जाते हैं। गुरुजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी संगत में पाखंड से दूर केवल कर्मों में ईमानदारी और भक्ति के लिए लालसा ही चाहते हैं। शिव भगवान की तरह गुरुजी अपनी संगत की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं और हर वक्त उनके साथ रहते हैं। वो सबको आशीर्वाद देते हैं। वो कौन है और उसकी हैसियत क्या है, इससे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संगत में कभी भी छांटते नहीं। वो उन्हें अपने चरणों में शरण देते हैं।
इसके लिए केवल एक ही प्रधान योग्यता चाहिए, गुरु जी के प्रति आपका प्यार। उनकी कहानियां अनंत हैं, वे खुद भी अनंत हैं, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। गुरु जी को समझने की कोशिश मत कीजिए, बस खुश रहिए कि आपकी ज़िंदगी में गुरु जी हैं। आपको दूसरों की किस्मत से अपनी किस्मत की तुलना करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक संगत की बात है, वो यहाँ भी गुरु जी के साथ हैं और हमेशा गुरु जी के साथ ही रहेंगे। गुरु जी कहा करते थे कि मेरी संगत इस दुनिया में यहाँ मेरे साथ है और मृत्यु के बाद भी मेरे ही साथ रहेगी। ऐसा भरोसा हमें भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन दे सकता है। हम कभी भी खो नहीं सकते, हम सदा ही हमारे प्यारे गुरु जी के साथ रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हम सब हमेशा ही महाराज के साथ उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में रहें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग है कमांडर अंकल का, जो उन्हीं की किताब दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार से लिया गया है। थैंक यू सो मच गुरु जी।